बिना नहाए भोजन बनाना मतलब क्या है? उस अन्न को जो बिना नहाए बनाया है, उस अन्न को आपके घर में कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? आपके द्वार पर कोई संत आ जाए भीख मांगने, हम जैसे भिखारी यदि आपके द्वार पर आ गए और आपने बताया कि जी हम तो बिना नहाए बनाए हैं या हमारे घर में तो ऐसा चलता, तो हम जैसे भिखारी आपके घर से लौट जाएंगे। आपके घर की भिक्षा भी लेने योग्य नहीं है। आपके घर की भिक्षा लेने योग्य नहीं, क्योंकि जैसी शुद्धि होगी वैसी बुद्धि होगी। आप लोग आज परेशान क्यों हैं? अशुद्धि से खाया हुआ अन्न, जैसे कुछ लोग खाने बैठते हैं ना, तो खाते खाते ना गिराते जाते हैं, थाली के नीचे गिर जाता है, मुंह में गया और 2-4 दाने चावल के या कण नीचे। ये अशुद्धि, ये जो थाली के नीचे गिरता है या बिना नहाए आप बनाते हैं, ये जो बनाया गया भोजन ये प्रेत ग्रहण करता है। शुद्धि से बनाया हुआ प्रसाद भगवान खाते हैं और अशुद्धि से बनाया हुआ प्रसाद प्रेतों को जाता है। प्रेत मतलब नेगेटिविटी, नकारात्मकता। प्रेत होते हैं कि नहीं? भूत प्रेत नहीं होते? तो फिर हनुमान चालीसा में क्यों लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर? आपको देखना है भूत, छोड़ दें काद आपकी तरफ? नहीं। भूत प्रेत होते हैं और भूत प्रेत उनके घर में होते हैं क्योंकि वो वहीं होते हैं जहां उनको खाना पीना मिलेगा। और खाना पीना कहां मिलता है? जैसे कुछ लोग खाते हुए गिराते हैं ना, तो वहां प्रेत रह, मतलब वहां प्रेत का मतलब है, गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मतलब भूत प्रेत होते हैं तब ना लिखा, यदि नहीं होते होते तो लिखने की क्या जरूरत थी? ये भूत प्रेत मतलब नकारात्मकता आप कहो इन्हें, नेगेटिविटी कहो। क्या कहो इन्हें? नकारात्मकता, नेगेटिविटी। ये जो नेगेटिविटी होती है ना, आपने खाया गिराया तो आपके घर में वो नकारात्मकताएं, जो एनर्जी है नेगेटिविटी, वो बढ़ेगी और वो उस अन्न को खाएगी जो अशुद्धि से बना। अच्छा ये बताओ, मक्खी शुद्धि में रहती है कि अशुद्धि में? बोलो। जैसे कोई गंदगी होगी तो मक्खी को निमंत्रण नहीं देना पड़ा, मक्खी बहन चलो वहां गुड़ की ढेली डाल दो, तो चींटी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता। शक्कर डाल दो, शाम तक चींटी बहन आ जाएगी। बहुत कड़ा नेटवर्क है चींटियों का, हाँ या ना? वो 50वें माले में चींटी पहुंच जाती है। बड़ी बड़ी मल्टियां ना, 20-20, 25-25 माला, वहां ऊपर पता नहीं लिफ्ट से गई कि सीढ़ी से गई। इतना तेज नेटवर्क है चींटियों का, हाँ या ना? मैया हाँ या ना? अब बताओ मक्खी कहां रहती है? गंदगी में। तो जहां गंदगी होगी वहां मक्खी होगी। उसी तरह जहां पर आप गंदे तरीके से बिना नहाए बना रहे हो, बिना नहाए खा रहे हो, बिस्तर पर बैठे बैठे बिस्किट चबा रहे हो, बिस्तर पे ही खा रहे हो, टूटी थाली है उस पे ही खा रहे हो, टूटी गिलास पे ही पानी पी रहे हो, टूटे बर्तनों में ही तुम्हारे घर रोटी बन रही है, आटा गूंथ के रख दिया, रात को सवेरे उसी आटे की रोटी बना ली, रसोई में बर्तन पड़े हैं। ऐसे लोगों के घर में जैसे मक्खी दौड़ जाती है गंदगी में, ऐसी अशुद्धि में ये नेगेटिविटी, प्रेत बाधाएं दौड़ती हैं। अच्छा वहां खाने मिलेगा, चलो चलो चलो, नेगेटिविटी आती है वहां। और वो नेगेटिविटी, अच्छा भूत का मतलब वो नहीं कि तुम्हें भूत लग गया तुम झूम बराबर ऐसे करने लग गई, ये वाला भूत नहीं। भूत का मतलब होता है नकारात्मकता। आप गलत सोचती हो, आप गलत विचार आपके मन में आते हैं, तो वो गलत विचार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कोई है जो आपको भ्रष्ट किए बैठा है।
लोग नहीं कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये विनाश काले विपरीत, विनाश का समय आता है ना तो बुद्धि विपरीत क्यों? ये विनाश का समय आता क्यों है? जब कुछ गलती करते हो तो बैठ जाता है कलयुग। कलयुग, धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि पर कलयुग बैठ गया तो जुआ खेल गए, और जुआ खेला तो बर्बाद हो गए। 12 साल का वनवास, पत्नी और दाव पर लग गई, और कौरवों ने सारा धन हड़प लिया। 12 साल जंगल में दर दर ठोकर खाए कि नहीं पांडव? 1 वर्ष अज्ञातवास रहे कि नहीं? किसके चक्कर में? जुआ खेलना कोई अच्छी बात है? खेला, देख लो परिणाम। कोई भी गलत काम करते हो तो बुद्धि भ्रष्ट होती है, और वो बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो नाश कर देती है। एक गलती आदमी का नाश कर देती है। रावण की एक गलती ने सत्यानाश कर दिया रावण का। रावण की बुद्धि बिगड़ गई, सीता मां को चुरा के ले आया, हंसती खेलती लंका में आग लगवा ली। बोलो हां या ना? इसलिए मेरी मां, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसी रहे वाणी। ध्यान रखो मेरी मां, कितनी भी स्थिति, बिना नहाए रसोई में जानी नहीं चाहिए। जल्दी नहाओ, बच्चे आपके जल्दी जाते हैं स्कूल तो जल्दी नहाओ। गृहस्थ का मतलब ये थोड़ी कि तुम 10 बजे तक सो। गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है।